So everyone, once again we are back here with core vocabulary, basic vocabulary, and yesterday we studied till drag, okay, letter D, drag. Today we have to move ahead after drag. अभी drag के बाद आगे हम लोगों को पढ़ना है, and here it comes. ये यहाँ आ गया, ठीक है आपके पास. Do you see everyone? ये दिख रहा है स्क्रीन पे? हाँ. सो दिस ड्रैग के बाद अगला वर्ड जो है, देखो वर्ड वगैरह सारे सिंपल है, उसके सामने के इंग्लिश भी आप लोग थोड़ा पढ़ा कीजिएगा, ठीक है, राइट. जो इंग्लिश में मीनिंग दिया गया है, समटाइम इट हैपेंस कि आपको कहीं ऐसा लिखा मिल गया एक्सप्लेन करके, तो आप उसको समझ पाएंगे कि हाँ ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है, राइट. तो नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है ड्रम, राइट. ड्रम मीन्स ढोलक होता है, जो आप बजाते हुए देखे हैं शादी वगैरह में, ढोलक जो बजता ना है, दैट इज कॉल्ड ड्रम. और इसके अलावे आपको ड्रम जो होता है, होम्योपैथी में कोई छोटा सा डब्बा होता है, शायद उसको ड्रम कहते हैं, हम उसके बारे में कंफर्म नहीं, लेकिन जो ढोलक बजता ना है बड़ा वाला, ठीक है, छोटा वाला जो लेदर का बना होता है वो ढोलक होता है, ठीक है, लेकिन जो बड़ा वाला होता है जिसपे आपको प्लास्टिक का लेयर लगा होता है, देखा है प्लास्टिक वाला लगा होता है, वो ड्रम होता है, ठीक है. हाँ. नाउ वी हैव ड्रम के बाद हमारे पास ड्रंक है, ठीक है. ड्रंक वर्ड ड्रिंक से आता है, ड्रिंक टर्न्स इनटू ड्रंक, ठीक है, राइट. तो वो आदमी जिसने ड्रिंक लिया हो उसको क्या कहेंगे? उसको हम लोग ड्रंक कहेंगे. मतलब हाँ, मतलब जिसने शराब पिया हो, पी रखा हो एकदम फुल, उसको हम लोग ड्रंक कहते हैं, शराब के नशे में. हिंदी लिखिएगा, शराब के नशे में. हो गया. इंटॉक्सिकेटेड उसी व्यक्ति को बोल सकते हैं, स्लॉस्ट बोल सकते हैं, हैविंग ड्रंक सो मच अल्कोहल, ठीक है, बहुत ज्यादा शराब पीने के बाद जो स्थिति होती है, दैट इज कॉल्ड ड्रंक. ड्रंक के बाद होता है, ये वर्ड क्या लिखा हुआ है? हाँ, अभी डस्ट वगैरह तो आप जानते होंगे, रोड पे डस्ट उड़ता है, ठीक है. तो डस्ट हो गया, हिंदी में डस्ट मीन्स धूल होता है, लेकिन डस्ट का मतलब एक और होता है, डस्ट मीन्स होता है धूल झाड़ना, ठीक है, राइट. डस्ट मीन्स क्या होता है? धूल झाड़ना होता है, करेक्ट. ये ध्यान रखिएगा. जैसे अभी डस्ट से सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, सिंपल चीजें आपको बताते हैं, ठीक है. डस्ट से सेंटेंसेस बनाने के लिए आप ये कर सकते हैं सिंपल, जैसे चेयर पे धूल जमा है, किसी को बोलना है कि चेयर पे जमा हुआ धूल झाड़ दो, क्या बोलेंगे उसको? डस्ट द चेयर. क्या बोलेंगे? कम ऑन रिपीट. हाँ, डस्ट. अब जो भी आपको जिस पे भी धूल झाड़ना है, ठीक है, कहना किताब पे जमा हुआ धूल झाड़ दो, तो क्या हो जाएगा? डस्ट द बुक्स. हाँ, ठीक है. सोफा पे है तो डस्ट द सोफा. क्लियर. डस्टर एक आता है धूल झाड़ने वाला, डस्टर, समझते हैं ना, ठीक है, उसको डस्टर कहते हैं क्योंकि वो धूल झाड़ने के काम में आता है. आपको बोलना है कि मैं अभी सोफे पे से धूल हटा रहा हूं, तो आई एम डस्टिंग द सोफा. क्या हो जाएगा? हाँ, आई एम डस्टिंग द सोफा. तो दिस यू हैव टू डू. कोई दिक्कत इसमें? चलिए, ये डस्ट हो गया. सी, मैं जो भी बताता हूँ प्रैक्टिकल लाइफ में इसका यूज कीजिएगा जहां जहां जगह मिले. नाउ, डस्ट के बाद हमारे पास अगला वर्ड जो है वो है डाई, ठीक है. हाँ, अब ये आपने इसके पहले बचपन में एक और डाई पढ़ा होगा, ठीक है, लेकिन ये वो डाई नहीं है जो आपने पहले पढ़ा होगा. लेकिन टेलीविजन वगैरह पे आपने कभी कभी सुना है गोदरेज हेयर डाई, सुना है? ये वही गोदरेज हेयर डाई वाला डाई है, ठीक है. अब नाउ लेट मी नो, गोदरेज हेयर डाई किस काम में आता है, क्या करने काम में आता है? कलर करने के काम में आता है. हाँ, तो डाई मतलब होता है रंगना,
डाई मीन्स क्या हो जाएगा? कलर करना, रंगना, दैट्स कॉल्ड डाई। हाँ, यू डाई हेयर, आप बाल रंगते हैं। अदर एल्स यू डाई क्लोथ्स ऑल्सो, कपड़े भी रंगे जाते हैं, उसको भी डाई बोलते हैं। ठीक है, क्लियर? तो दोनों डाई, मरने वाला डाई अलग है, कलर करने वाला डाई अलग है, राइट? लेकिन दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक ही होता है, DIE, दैट्स ऑल्सो डाई। ये भी डाई और ये भी डाई, राइट? ध्यान में रखिएगा, DYE दैट्स कलर करना एंड DIE दुनिया छोड़ देना। हो गया? डाई के बाद नेक्स्ट हमारे पास है ईगर। ठीक है, ईगर मीन्स होता है उत्सुक होना, समझते हैं? डू यू अंडरस्टैंड? उत्सुक होना, कुछ जानने का बहुत इच्छा रखना, इसको कहते हैं। हम्म, जैसे घर में देखा होगा बच्चे लोगों को कि पेरेंट्स, मान लो 5-6 साल का बच्चा हो, पेरेंट्स कोई डब्बा लेके आया कहीं से, ठीक है, मान लीजिए द पेरेंट्स केम विद सम काइंड ऑफ बॉक्स और समथिंग, बच्चे को बोल दिया कि देखो इसको खोलना नहीं, छूना भी नहीं। अब पेरेंट्स खाली घर पे नहीं रहे, उसके बाद देखिएगा बच्चा उसको छू के तो देखेगा। अगर बोला हो कि खोलना नहीं, तो कहेगा नहीं, छू के देख रहे, छूने में क्या दिक्कत है। फिर थोड़ा और समय होगा, पेशेंस जब लूज करेगा तो कहेगा नहीं, खोल के देखते हैं आखिर है क्या जो मना किए हैं। तो दैट हैपेंस जस्ट बिकॉज ऑफ ईगरनेस एंड क्यूरियोसिटी। समझ में आई बात? क्यों होता है ऐसा? ईगरनेस या क्यूरियोसिटी के कारण होता है। हाँ, ये रीजन है एक्चुअल। अभी समझ गए? तो ईगर मीन्स क्या होगा? उत्सुक। क्या हो जाएगा? हाँ, उत्सुक या जानने की इच्छा रखना, उसी को हम लोग ईगर बोलते हैं, राइट? सी, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ईगर, कीन, एक्साइटेड, इम्पेशेंट। ठीक है, अब जो जानने की इच्छा रखने वाले हो तो उनमें थोड़ा पेशेंस कम होता है। क्लियर है? देन वी हैव नेक्स्ट वन इज अर्न, EARN। अर्न मीन्स होता है कमाना, पैसे कमाना। ठीक है, बट यू शुड राइट हियर पैसा, नाम या शोहरत कमाना। दुनिया में लोग 3 चीजें कमाते हैं। क्या क्या कमाते हैं? पैसा कमाते हैं, नाम नाम कमाते हैं, मतलब नाम और शोहरत एक ही बात आता है। ठीक है, तो पैसा, नाम और शोहरत कमाते हैं। ठीक है, राइट? जैसे एवरीबॉडी अर्न्स मनी, हर कोई नाम ये पैसा कमाता है, लेकिन जो नाम और शोहरत कमाता है उसके जैसा कोई कुछ नहीं कमाता, राइट? एवरीबॉडी अर्न्स मनी, बट द वन हु अर्न्स नेम एंड फेम, ओके, नोबडी अर्न्स लाइक हिम। समझ गए बात को? राइट? तो अर्न का यूज पैसे कमाने के लिए नहीं, बाकी चीजों में भी कर सकते हैं। क्लियर है? जैसे इसके पहले पैसा कमाने का तो इंग्लिश अर्न होता है, खर्च करने का इंग्लिश क्या होता है? हम्म, हाँ, आपको हमने बताया था स्पेंड मीन्स खर्च करना होता है, तो खर्च करने में स्पेंड का ही बताया था कि खर्च करना क्या, तो पैसा और समय दोनों उसमें लगाएंगे हम स्पेंड। क्लियर? पैसे खर्च करना, दैट इज ऑल्सो स्पेंड। टाइम ये बिताना, वो भी स्पेंड। क्लियर है? चलिए, अर्न के बाद आगे आते हैं, नेक्स्ट वन इज इफेक्टिव। अगला वर्ड क्या लिखा हुआ है हमारे पास? हाँ, इफेक्टिव का मतलब होता है प्रभावशाली। क्या होता है? प्रभाव, जिसका असर हो वो इफेक्टिव। समथिंग दैट हैज सम काइंड ऑफ इफेक्ट इज इफेक्टिव। जिसमें कोई इफेक्ट हो वो क्या हो गया? इफेक्टिव हो गया। ठीक है, तो वही चीज होता है, इफेक्टिव मीन्स प्रभावशाली। ठीक है, क्लियर है? चलिए, नाउ इफेक्टिव के बाद नेक्स्ट वर्ड हमारे पास, अब यहां से हम लोग वी हैव इंटर्ड इन ई। इफेक्टिव के बाद इफिशियंट है। क्या लिखा हुआ है? इफिशियंट। तो इफिशियंट मतलब होता है योग्य,
इफेक्टिव का लिखो हिंदी प्रभावशाली, ठीक है। रोशन वॉज आस्किंग, प्रभावशाली या कह सकते हैं असरदार लिख सकते हैं, एक वर्ड होता है असरदार, जो असर कर सकता है, ठीक है, राइट। जैसे कि आप मार्केट से मेडिसिन वगैरह खरीदते हैं, तो अगर मेडिसिन नकली है तो दैट विल नॉट बी इफेक्टिव, अगर मेडिसिन असली है दैट विल बी इफेक्टिव, वो असरदार होगा, असर करेगा। समझ गए? क्लियर एवरीवन? नाउ नेक्स्ट वन, इफिशियंट मीन्स हो जाएगा क्या? योग्य। इफिशियंट मीन्स योग्य, ओके, कुछ करने के लायक। पीपल शुड बी efficient, and most of the companies, organizations, they demand for an efficient worker. उनको काम करने वाला कैसा चाहिए? योग्य आदमी चाहिए, जो काम कर सकता है, बैठे बैठे बातें नहीं कर सकता है खाली। एफिशिएंट के बाद नेक्स्ट वन वी हैव हियर, दैट इज, ये क्या लिखा हुआ? एफर्ट लिखा हुआ, हाँ एफर्ट, ठीक है। एफिशिएंट के बाद नेक्स्ट हमारे पास एफर्ट है, राइट। नाउ ये वर्ड भी आपने सुना होगा, अभी एफर्ट का मतलब लिख लीजिए आप, मेहनत। एफर्ट मीन्स क्या हो जाएगा? मेहनत, हो गया। दैट्स कॉल्ड लेबर, स्ट्रगल, ठीक है। तो कई बार होता है ना, व्हेन यू गो फॉर इंटरव्यू, मैं बताया था ये मेनली कहाँ सुनने को मिलेगा, आप इंटरव्यू वगैरह देने के लिए जाइएगा ना इंग्लिश में, तो अगर आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं रहा तो इंटरव्यूअर जो है सलाह के तौर पे बोल देता है कभी कभी कि आई थिंक यू शुड पुट सम मोर एफर्ट्स, मतलब आपको अपने पे थोड़ा और मेहनत करना चाहिए। समझ गए? ये बात बोली जाती है, दैट इज एफर्ट। समझ गए एवरीवन? एफर्ट मीन्स मेहनत। एफर्ट के बाद क्या दिख रहा है आपको? ये इम्ब्रेस है, हाँ, मैंने जो फाइनल लिस्ट बनाया उसमें उसको हटा दिया है, यहाँ पे है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, राइट। अनिमेश आवाज जा रहा है आपको? इशू, अजय? चलिए, देखो द वर्ड इम्ब्रेस है, ठीक है, एक इम्बेरसमेंट है, अगला एक इम्ब्रेस है। तो इम्ब्रेस का मतलब होता है गले लगाना। इम्ब्रेस मीन्स क्या होता है? गले लगाना, ये ध्यान रखना। लेकिन इम्बेरसमेंट का मतलब कुछ और हो जाता है, ध्यान देना। इम्ब्रेस का गले लगाना, एम्बेरसमेंट मतलब होता है शर्मिंदगी। दोनों का हिंदी लिखिए, एम्बेरसमेंट मतलब शर्मिंदगी। हो गया क्लियर? एम्बेरस में गले लगाना, ठीक है। लोग हक करते ना, गले लगाते हैं बच्चों को या किसी को भी, उसको हम लोग एम्बेरस कहते, सॉरी एम्ब्रेस कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो एम्बेरसमेंट है ना, इसका मतलब होता है क्या? शर्मिंदगी। समझ गए? हो गया? हेलो एवरीवन, क्लियर है? हेलो, आगे बढ़े हम लोग। तो ये दो वर्ड को ध्यान से देख लीजिए, क्या लिखा हुआ है? एक इम्प्लॉय है, क्या है? इम्प्लॉय है, एक एम्प्लॉयर है, ठीक है। हाँ, अब ये दोनों को एक साथ समझिए, यू विल अंडरस्टैंड इट इजिली। जो डबल ही लगा हुआ है एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का मतलब होता है काम करने वाला, कर्मचारी को हम लोग एम्प्लॉय बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जिसमें ई आर लगा हुआ है, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर होता है मालिक, काम देने वाला एम्प्लॉयर, ठीक है, राइट। और काम करने वाला वो क्या हो जाएगा? एम्प्लॉय। समझ गए? हाँ, तो एम्प्लॉय मीन्स काम होता है, जॉब होता है, एम्प्लॉय समझते ना? एम्प्लॉय मीन्स काम या जॉब। अब एम्प्लॉय में डबल ही लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? काम करने वाला।
लेकिन ई आर लगाएंगे तो काम देने वाला, मालिक। हाँ, नाउ यू कैन राइट हिंदी। एम्प्लॉय वाले में हिंदी आप लिख सकते क्या, कर्मचारी या काम करने वाला, ठीक है। और एम्प्लॉयर में हिंदी लिख सकते क्या, मालिक या नौकरी देने वाला। क्लियर है? एनीथिंग एल्स? नाउ वी मूव अहेड, अब आगे बढ़ते हैं। कितना हो गया है, कैन यू काउंट इट? somebody please count it, because 13 should be speaking like this, okay? How many? 13, ठीक है। so we have to bring it to 20. we have next word is enable, ठीक है। देखिए, enable मीन्स होता है काम के लायक बनाना। क्या होता है? काम के लायक, हाँ, या कुछ करने के लायक बनाना। जैसे होता ना है किसी आप बेड पे पड़े हुए हैं, दवाई वगैरह डॉक्टर ने दिया, एंड देन ही टेल्स की दिस मेडिसिन विल इनेबल यू टू वॉक। ये दवाइयां आपको चलने के लायक बना देगी, समझ गए? राइट, दिस मेडिसिन विल इनेबल यू टू वॉक, ठीक है। हो गया, वो चलने के लायक बना देगी। हाँ, तो कुछ करने के लायक बनाना। लिखिए, रोशन आवाज जा रहा है मेरा? लिखिए, कुछ करने के लायक बनाना। हो गया। इनेबल के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है दैट इज, अभी मैंने कल वाले में इनकरेज बताया था, याद है सबको? नहीं सर, डिस्करेज के साथ इनकरेज भी बताया था। आई टोल्ड यू करेज, इनकरेज, डिस्करेज, ऑल 3 वर्ड एट वंस। हाँ, नाउ लेट मी नो इनकरेज मीन्स क्या होता है, जो बताइए। इनकरेज मीन्स होता है क्या, जो बताइए आप। हम्म, हाँ, उत्साहित करना, करेक्ट है, ठीक है। प्रोत्साहित करना, उत्साहित करना, जो भी बोल सकते हैं, दैट विल डू, ठीक है। समझ गए? तो इनकरेज मीन्स प्रोत्साहित करना, उत्साहित करना, यही है आपका, ठीक है। देखो, उसमें मेनली क्या है, आप यू शुड रिमेम्बर ओनली वन वर्ड, करेज याद रखो। करेज मीन्स साहस, ठीक है। इनकरेज साहस देना, डिसकरेज साहस तोड़ देना। हाँ, मतलब इन हुआ तो साहस उसके अंदर गया, और डिस हो गया तो बाहर आ गया, बाहर आ गया तो खत्म हो गया। क्लियर? समझ गया ना? यही है। नेक्स्ट वी हैव, अब ये देखिए क्या है, दिस इज इंड्योर। हाँ, तो इंड्योर मीन्स लिखिए। हाँ, द वर्ड इज नॉट इंड्योर, ओके, द वर्ड इज इंड्योर। दिस इज इंड्योर। इंड्योर का मतलब होता है बर्दाश्त करना या सहन करना। क्या हो जाएगा? क्या होगा? हाँ, आप ये सारी चीज ध्यान रखना। बियर मीन्स बर्दाश्त करना, टॉलरेट मीन्स बर्दाश्त करना, पुट अप विद मीन्स बर्दाश्त करना। चारों में से कोई भी वर्ड कहीं भी यूज कर सकते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम विद दिस ऑल थिंग्स। इनसे कोई भी दिक्कत नहीं है। समझ गए? हम्म, हेलो। हाँ, ये चीजें हैं। सो इंड्योर, बियर, टॉलरेट, पुट अप विद, ठीक है। राइट, आप कहीं कहीं ये लिखा हुआ देखा है, जीरो टॉलरेंस? कहीं देखा? एनीवन? हैव यू एवर सीन रिटन समवेयर जीरो टॉलरेंस? आप में से कोई भी ऐसा देखा है? अब जहाँ जीरो, हाँ, जीरो टॉलरेंस लिखा होता है, उसका मतलब समझते हैं ना? ना, आई टेल यू क्या लिखा होता है एग्जैक्ट। हाँ, कुछ गड़बड़ी होगा तो उसे, नहीं, कुछ गड़बड़ी होगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ठीक है। हम्म, हाँ, वही रहेगा, ठीक है। आपको ये अगर कहीं रोड पे लिखा दिख जाएगा, ठीक है, मान ली कचरे का डब्बा बना दिया, उसके बाद लिख दिया जीरो टॉलरेंस,
ठीक है, लिख दिया है कि आसपास में कचरा ना फेंके। और अगर जीरो टॉलरेंस लिखा है तो आप सावधान रहें, बिकॉज इफ यू थ्रो गार्बेज देयर, ठीक है, तो वो निश्चय सी बात है ना कि आपको फाइन मारेगा जरूर, 100% श्योर है, उसमें कोई सोचने की बात नहीं है। ठीक है, एक होता है कि प्लेटफॉर्म पे लिख दिया कि यहाँ नहीं थूके, आदमी लेफ्ट साइड देख के थूक दिया फिर चल दिया, जीरो टॉलरेंस वाले में नहीं छोड़ेगा। क्लियर? क्योंकि टॉलरेंस का मतलब होता है क्या, अभी इंगेज में नहीं पहुंचे हैं बॉय, अभी तो हम टॉलरेंस बता रहे थे, टॉलरेट। ठीक है, तो टॉलरेंस ध्यान में रख, अभी इंड्योर के बाद आगे नहीं बढ़े, अभी हम इसकी बात कर रहे थे, टॉलरेट की। बर्दाश्त करना ध्यान रखिएगा, ठीक है, राइट। टॉलरेंस हो गया, पुट अप विद हो गया, इंड्योर हो गया, ठीक है। आफ्टर दिस इंड्योर वी हैव गॉट नेक्स्ट वर्ड, अब हमारे पास वर्ड है इंगेज। इंगेज मीन्स होता है व्यस्त होना या व्यस्त करना भी, ठीक है। इंगेज मीन्स क्या हो जाएगा, हाँ, जुड़ना नहीं, मतलब वही कनेक्ट हो जाने के बाद मतलब व्यस्त होना, जैसे जनरली इंगेजमेंट होता ना शादी के पहले, समझ गए। अभी इंगेजमेंट का मेन पर्पस क्या है, सबको, घर वाले को, परिवार वालों को बता देना कि अभी लड़का व्यस्त हो गया है, अब इसको कहीं और नहीं लेके जा सकते हैं, समझ गए। वही हो गया इंगेजमेंट। ये पहले जो खाली था इसलिए कभी उधर घुमा फिरता था, जो जिधर बुला दिया उधर चला गया, अब ये कहीं नहीं जाएगा क्योंकि ये हो गया क्या, नाउ द बॉय इज इंगेज्ड, समझ गए। तो इंगेज मीन्स होता है व्यस्त होना। दिस इंगेज वर्ड नॉट इज, इट्स नॉट यूज्ड ओनली इन मैरिज, इन वेडिंग पर्पस ओनली, ठीक है। ऐसा नहीं एंगेजमेंट सिर्फ वेडिंग में होता है। अगर आपसे कोई प्रोफेसर भी बोल दे कि सॉरी आई एम एंगेज्ड, ठीक है, या आई हैव माई एंगेजमेंट विद द क्लास, ठीक है, वो कहना क्या चाह रहा है कि मैं अभी क्लास के साथ व्यस्त हूँ, मेरा ड्यूटी है क्लास के साथ, समझ गए। क्लियर एवरीवन? हाँ, ये होता है, प्रोफेसर लोग आपको बोलते दिखेंगे, ठीक है, राइट, दैट आई एम एंगेज्ड विद माय क्लास, हाँ, somebody busy in something, हाँ, दिस वन। तो इंगेज मीन्स व्यस्त होना होता है, क्लियर है। तो इसका ध्यान रखिएगा। अभी इंगेज मोस्ट कॉमनली यू मस्ट हैव हर्ड दैट, वो जब कॉल वगैरह करते किसी को तो कॉल पे क्या रिटर्न आता है, अगर कोई बात कर रहा हो तो उस ऑडियो को ध्यान से सुनिएगा, ओके। द पर्सन वुड बी स्पीकिंग, द पर्सन यू वांट टू कॉन्टेक्ट इज इंगेज, ठीक है, या नॉट रिसीविंग योर कॉल, ऐसा बताएगा, समझ गए। मतलब वो क्या है, वो भी कहीं व्यस्त है। क्लियर हो गया, इंगेज क्लियर है एवरीवन। देन वी विल मूव अहेड विद द नेक्स्ट वर्ड। प्रशांत क्लियर, शगुफ्ता क्लियर, चलिए दैट्स फाइन। चलो अभी नेक्स्ट हमारे पास है इंगेज के बाद अभी इंथुजियास्टिक, समबडी रीड इट, क्या लिखा हुआ है, हाँ, इंथुजियास्टिक। यहाँ पे ज जो है ना, ये हल्का वाला ज लगाना है, ज लगाना है, इंथुजियास्टिक तो आएगा ये प्रॉपर, ऐसा नहीं लोग बोल देते इंथुजियास्टिक तो गड़बड़ हो जाता है, ठीक है, राइट। तो द वर्ड इज इंथुजियास्टिक। इंथुजियास्टिक, हाँ, इंथुजियास्टिक मतलब होता है, क्या कहते हैं उसको, और जैसे शादी वगैरह में नहीं देखते हैं डीजे ला के आदमी लगाया ही है कि डांस करने वाले एकदम तैयार हैं, ठीक है, शर्ट का बटन वगैरह खोल के तैयार हैं कि अभी शुरू होगा, नाचना शुरू करेंगे, ठीक है, उत्साहित होना इसको बोलते हैं, समझ गए, एकदम जोश से भरा हुआ होना। हाँ, या पार्टी वगैरह में छोटे बच्चों वगैरह को देखा होगा कि खाना शुरू नहीं हुआ, काउंटर लगा ही है, बच्चा जो बार बार आ रहा है उसको झांक के देख के जा रहा है, ठीक है, कब शुरू होगा,
एकदम वो आदमी तैयार है कि अभी शुरू हो के पहला प्लेट हम उठाएं। दैट हैपेंस बिकॉज द चाइल्ड इज एंथुजियास्टिक। ठीक है, क्लियर, समझ गए? हाईली एक्साइटेड, बहुत ज्यादा एक्साइटेड होने के सेंस में होगा। फाइन। हाँ, उत्साहित हो सकता है, उत्साहित ही होगा, दूसरा हमारे दिमाग में भी हिंदी नहीं आ रहा। ठीक है, राइट। आप सिचुएशन देखिएगा, इफ समबडी रिएक्ट्स लाइक दैट, कुछ ऐसे रिएक्ट करे तब समझ जाइएगा द मैन इज क्वाइट, ये क्वाइट इंथुजियास्टिक, बहुत ज्यादा क्या है, ये है। समझ गए? क्लियर है? नाउ वी गो अहेड विद द नेक्स्ट वन। अभी नेक्स्ट वर्ड जो लिखा है उसको पढ़िए, बहुत आसान वर्ड है ये, आप लोग जानते हैं इसे। हाँ, द वर्ड इज एंट्रेंस। एंट्रेंस मीन्स क्या होता है? कहीं कहीं लिखा हुआ नहीं देखा दरवाजे पे? हाँ, प्रवेश। ठीक है, एक एग्जिट रहेगा, एक एंट्रेंस रहेगा। एग्जिट से आप बाहर आ जाएंगे और एंट्रेंस से अंदर जाएंगे, बस इतनी सी बात है। क्लियर? तो एंट्रेंस मीन्स प्रवेश या प्रवेश द्वार। क्लियर है? हो गया? नाउ हाउ मेनी वी हैव डन? 19 we have. One more you write, equipment. Write one more quickly. Equipment. Equipment means होता है उपकरण। उपकरण समझते हैं? जैसे स्पोर्ट्स वगैरह में जो चीजें यूज करते हैं ना, वट एवर यू यूज इन स्पोर्ट्स, लाइक क्रिकेट में है तो यू यूज हेलमेट, ओके, एंड तो पैर में लगाने वाला पैड जो होता है, हाथ में पहनने वाले ग्लव्स हो गए, तो दीज ऑल थिंग्स, ठीक है, टुगेदर आर कॉल्ड इक्विपमेंट। इन सबको क्या कहते हैं? इक्विपमेंट बोलते हैं। हाँ, औजार भी कह सकते हैं, लेकिन वो लोहे का ही बना होता है। हाँ, कह सकते हैं। हाँ, वो भी कर सकते हैं। हाँ, ठीक है, आप अपने समझ के अनुसार चीजों को लिख सकते हैं। औजार भी लिख सकते हैं, सामान भी लिख सकते हैं, खास काम के लिए यूज होने वाले सामान, ठीक है, या स्पोर्ट्स में यूज होने वाले सामान, उसको भी कर सकते हैं। ठीक है, इन सारे को हम लोग इक्विपमेंट कहते हैं। क्लियर है? या मेडिकल में जो यूज होता ना है मरीज वगैरह को इलाज करने के लिए, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इक्विपमेंट। फाइन। हिंदी में ऐसा करो, औजार लिख लो, चलेगा। छोटे मशीन वगैरह लिख लो, चलेगा। हो गया? Should I finish it now? We end it here only। ठीक है, ये आज का कंटेंट हुआ वोकैबुलरी का।